नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, मैं आप सभी के लोगों के बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली कंकाल भैरव का साधना लेकर आया हूँ। ये जो साधना है, ये नवरात्रि विशेषकर साधना है और ये एक दिन की ही, एक रात्रि की ही साधना है। और इस साधना में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बशर्ते इस साधना में, ये साधना तो 2 से 3 घंटे में हो जाता है, लेकिन ये 2 से 3 घंटे आपके 2 बरस 2 साल जैसे बीतेंगे। ठीक है, ये इतना भयानक, शक्तिशाली और उग्र शक्ति है, क्योंकि इसमें जो मंत्र में जो आन दोहाई लगाया जाता है, इसी के कारण ये शक्ति है जो और ही उग्र और भयानक हो जाती है। और कंकाल भैरव साक्षात महाकाली के पुत्र कहे गए हैं। ठीक है, इनके मंत्र के माध्यम से या फिर इनके माध्यम से ज़्यादातर हांडी चलाया जाता है, परो चलाया जाता है, मुठकरनी किया जाता है, किसी को मारा जाता है। ठीक है, या फिर किसी को कोई बड़ी से बड़ी रोग दिया जाता है, शत्रु को दंड दिया जाता है इनके माध्यम से। ठीक है, इनका कार्य यही है। आप इतना ही नहीं, आप इनके माध्यम से अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि साधक उनसे कैसे कार्य लेता है। ठीक है, तो ये अच्छे भी कार्य करते हैं, बुरे भी कार्य करते हैं। और इनका बात करें क्या क्या फ़ायदा है, तो फ़ायदा मैंने बता ही दिया। इनके माध्यम से आप जैसा भी शक्ति हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, किसी के शरीर के ऊपर हावी हो चुका हो, किसी के ऊपर मतलब परेशानी हो, भूत प्रेत के मामला हो, चक्कर हो, तो इनके माध्यम से आप क्षणिक देर में ही, ठीक है, क्षणिक देर में मतलब जब आप चेक करने जाएंगे उस व्यक्ति को, तो कंकाल भैरव इतने ज़्यादा उग्र शक्ति हैं कि वो जो शक्ति है, जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर शक्ति है, नकारात्मक शक्ति, वो डर के मारे ही भाग जाएगी जब आप जाएंगे उसको चेक करने। ठीक है, और दोबारा कभी नहीं आएगी। ठीक है, इतने क्रोध वाले भैरव हैं ये कंकाल भैरव। और इनका वास जो है शमशान में रहता है। ये महाकाली के साथ चलते हैं, महाकाली के पुत्र हैं ये। ठीक है, तो आप भूत प्रेत जैसे किसी के ऊपर हावी हो गया है, वो तो वो ठीक आप कर सकते हैं। किसी को मतलब आप लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन काम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन काम जैसे कि यहीं से किसी को दूर दराज बैठे आदमी को मोबाइल से ही ठीक कर देना। ठीक है, तो वैसे भी आप कार्य कर सकते हैं कंकाल भैरव की सीधी साधना के मार्फत से। ठीक है, और ये जो कंकाल भैरव सिद्धि होंगे, ये मात्र 1000 मंत्र जाप से ही ये सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1000 जाप पूर्व ही ये हा मतलब चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए, हाहाकार मचाते हुए, ठीक है, और एकदम चीखते चिल्लाते हुए ये आते हैं। एकदम मतलब पूरी, मतलब आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा, इतना सोच समझ के चलिए। ठीक है, आप खौफ से दर्रा उठेंगे, इतनी भयानक और शक्तिशाली ये साधना है। तो चलिए मैं आपको सीधी साधना कैसे क्या करना है वो बता दे रहा हूँ। ये जो साधना होगा शमशान में होगा, या फिर कोई नदी जो किनारा होगा, नदी किनारे पर आप बैठ के इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा रहता है शमशान में, क्योंकि उनका शमशान में ही काल भैरव का वास होता है। या फिर आपको व्यवस्था कहीं पे ना हो सके तो आप किसी भैरव मंदिर में या फिर किसी शिव मंदिर में बैठकर आप कर सकते हैं। अब आपको सामग्री क्या क्या चाहिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। इस साधना में आपको सामग्री चाहिए, कुशासन चाहिए, आपको काले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र या फिर निर्वस्त्र होकर इस साधना को आप कर सकते हैं। और ये जो मैं विधि विधान और साधना दे रहा हूँ, ये साधना है ग्रामीण है, ग्रामीण मंत्र है। ठीक है, मंत्र आपने सुने होंगे, लेकिन जो विधि विधान में दे रहा हूँ ये एकदम परीक्षित ग्रामीण गुरु द्वारा प्रदत्त ये विधि विधान है। ठीक है, तो इसमें चाहिए आपको कुशासन, वस्त्र आपके जैसे भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें माला की भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए क्या कि आप एक मिट्टी, पीली मिट्टी का एक चौका लगा लें। ठीक है, पीली मिट्टी का चौका कैसे लगाया जाता है आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मालूम है तो इसके ऊपर मैं वीडियो 2 या 3 दिन के भीतर में बना कर डालूंगा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पीली मिट्टी का चौका बना ले। चौका लगाने के बाद चौका पर आप चौमुखा दिया, जो चौमुखा दीपक होता है, उसको प्रज्वलित करें सरसों के तेल से या फिर घी से आप प्रज्वलित करें, लेकिन सबसे अच्छा रहता है सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। ठीक है, और उसमें 2 लौंग कंकाल भैरव के नाम से उस दीपक में आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, पीली मिट्टी के चौके के ऊपर आपको थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देना है। ठीक है, लौंग रखने हैं, 1 जोड़ा लौंग रखना है, और कनेर, जो लाल कनेर के फूल होते हैं,
अपने कनेर के पुष्प जानते होंगे आप सभी लोग। तो एक लाल कनेर होता है, एक पीला कनेर होता है, ठीक है। तो वो जो लाल कनेर होता है उसका पुष्प आपको लेना है, उसको माला बना लेना है, ठीक है। कम से कम उसमें 21 108 जितना पुष्प हो उसको गूंथ कर माला बना लीजिए, ठीक है। माला बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको साथ ही साथ में मोदक लड्डू लेकर जाने हैं और मोदक लेकर जाने हैं। मोदक लेकर जाइए और हवन सामग्री भी आप लेकर जाइए। जो नॉर्मल हवन सामग्री आपको मार्केट में मिलता है वो हवन सामग्री आप लेकर जाइए साधना स्थल पर। जौन सा भी जिस जगह आप साधना करना चाहते हैं उधर लेकर जाइए। और साधना स्थल पर पहुंचने के बाद गोबर का कंडा जरूर साथ में अपने लेकर जाएं। और क्या करना है, पहले बैठे हुए 1000 मंत्र का। और इस साधना में एक मैं चेतावनी दे दूं कि इस साधना को बिना सुरक्षा मंत्र लगाए, बिना सुरक्षा घेरा, बिना गुरु अनुमति के इस साधना को ना करें। क्योंकि ये समझ के चलिए, जब 1000 मंत्र में ही जब आपके सामने कंकाल भैरव उपस्थित होंगे तो ये कितना भयानक और कितना डरावना ये साधना होगा, ठीक है। और कितना ये तीक्ष्ण मंत्र है, ये खुद आप समझ लीजिए। तो जब 1000 आपका मंत्र कंप्लीट हो जाए, जब आपके सामने भैरव कंकाल भैरव प्रस्तुत हो, प्रत्यक्ष हो, तो जो पुष्प आपने लाल कनेर के पुष्प के माला आपने रखे हुए हैं तो उनके गले में डाल दीजिए उसी समय। और डालने के बाद उनको मोदक या फिर आप जो लड्डू लेकर गए हैं उनको भोग स्वरूप प्रस्तुत करें। तो उसके बाद भैरव कंकाल भैरव प्रसन्न होंगे और उनसे आप जो भी वर लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगर ये सिद्ध हो जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हांडी परो मुठ करनी चलाया जाता है। मतलब अधिकतर इनके माध्यम से सिर्फ मारण ही किया जाता है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, इनके साधना से विशेष करके किसी को मारण किया जाता है और इनका मारण कभी भी विफल नहीं जाता है, ठीक है। और सावा पहर में ही, मतलब 2 से 3 घंटे के भीतर भीतर में ही ये काम तमाम कर देते हैं शत्रु का। इतना प्रचंड और शक्तिशाली ये भैरव हैं। तो चलिए मंत्र विधि विधान बता रहा हूँ। और विधि विधान जानने से पहले मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र को और साधना ज्ञान अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑल पे लगा लीजिए ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मंत्र में बता रहा हूँ। और इस साधना को आप नवरात्रि में कर सकते हैं। नवरात्रि में अब हाँ, एक बात बता दूँ, साधना आपको दक्षिण मुखी होकर करना है। और साधना किस दिन करना है वो भी निश्चित है, ग्रहण काल में करना है या फिर जो काल रात्रि के दिन होती है, मतलब सप्तमी के दिन, जो नवरात्रि के सप्तमी के दिन होता है काल रात्रि के दिन, उसी दिन आपको करना है इस साधना को, ठीक है। तो चलिए मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका जाप कम करना पड़ेगा, ठीक है। मंत्र है ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम हाजिर है। मेरा भेजा काज करे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बादू बान बादू चलते फिरते के अवसान बादू। 200 सुर 9 नाड़ी 72 कोठा बादू। फल में भेजू फूल में जाए। कोठे जो पड़े थर थर काँपे। हल हल हले गिर गिर पड़े। उठ उठ भगे बक बक बके। मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सवादी सवा मास सवा वर शंकु। बाबला ना करे तो माता कालिका की सैया पर पग धरे। वाचा चुके तो उभा सुख है। वाचा छोड़े कुवाचा करे तो धोबी के नाद चमार के कुंड में पड़े। मेरा भेजा बाबला ना करे तो रुद्र के नेत्र से अग्नि की ज्वाला कढ़े। सिर की जटा टूट भूमि में गिरे। माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े। बिना हुकुम नहीं मारना हो कालिका के पुत्र कंकाल भैरव। पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा सत का नाम आदेश गुरु को। मंत्र एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, मंत्र थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिए। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम हाजिर रहे। मेरा भेजा काज करे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बादू बान बादू चलते फिरते के अवसान बादू। 200 सुर 9 नाड़ी 72 कोठा बादू। फल में भेजू फूल में जाए। कोठे जो पड़े थर थर कपे। हल हल हले गिर गिर पड़े। उठ उठ भगे बक बक बके। मेरा भेजा सावा घड़ी सावा पहर सवादी सावा मास सावा वर शंकु। बाबला ना करे तो माता काली का की सैया पर पग धरे। वाचा चुके तो उभा सुखे। वाचा छोड़े कुवाचा करे तो धोबी की नाद चमार के कुंड में पड़े। मेरा भेजा बाबला ना करे तो रुद्र के नेत्र से अग्नि की ज्वाला कढ़े। सिर की जटा टूट भूमि में गिरे। माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े। बिना हुकुम नहीं मारना हो
कालिका के पुत्र कंकाल भैरव पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा सत का नाम आदेश गुरु को। मंत्र यही है दोस्तों, ठीक है। मंत्र 2 बार 3 बार सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा मंत्र, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है अपने पहले वाले वीडियो पर, वहाँ से आप संपर्क कर लीजिएगा मेरे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जल्द से जल्द मैं और एक साधना लेकर उपस्थित हूँगा, जो कि नवरात्रि विशेष कर एक साधना होगा, ठीक है। जय माता दी, जय भैरव।